आज मैं फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ जो बिल्कुल अलग है। तो आज की रीडिंग में आप लोग को सिर्फ ये करना है कि पायल 1 2 3 4 में से चुनना है। ठीक, तो सबसे पहले मैं पायल 1 को देखती हूँ कि उसकी एनर्जी क्या है, और जिन लोगों को जो चुनना है चुन लीजिए। और अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी देखनी है, सारी एनर्जी जाननी है, तो वो सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कार्ड पहले से सफल कर लिए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन बहुत लंबे समय से वेटिंग में थी। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बहुत सारे चक्रा हीलिंग वगैरह वगैरह जो भी उनको मैनिफेस्टेशन करना था बहुत लंबे समय से किया, और अब जा कर के उनको रिजल्ट मिलने वाला है। तो जो भी चीज़ें थी उनकी एनर्जी में, छोटे मोटे ब्लॉकेजेज वो रिमूव हो चुके हैं। और ख़ास करके ये उनके मतलब ऐसा होगा कि उनके माँ की तरफ से होगा। माँ की तरफ से मतलब मायका मायका, ठीक है, यानी कि उनका जो मायका है, मम्मी का घर है ना, मदर का, फादर का, जो भी उनके ब्लड से जो चीज़ें चलती आ रही थी ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, कुछ भी हो सकता है। जो एनर्जी का ब्लॉकेज हो वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को ब्रेक किया है। हो सकता है कि सोसाइटी का कुछ प्रेशर, या उनका सोचने का, समझने का तरीका, सोचने का, विचारने का ढंग, या जो उनके कंडीशनिंग की गई है, खास करके यहाँ कंडीशनिंग पर जो था उस पर ये हुआ है कि वो चीज़ें ब्रेक किया है इन्होंने। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज आने वाले हैं, और उनके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर उनके पर्सन जो है आगे बढ़ चले हैं। ठीक है ना, इस रिश्ते को अब वो समझना शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, चीज़ें जो हैं वो कुछ तो हैं, कुछ तो इस रिश्ते में है खासियत जो मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी इस रिश्ते में मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। फ़ोन करना चाहता हूँ तो नहीं करता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ तो करता हूँ। कुछ इस तरीके के कन्फ्यूजन, इल्यूजन में उनके पर्सन रहते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं, उनके माइंड में आप चलते रहते हो, अपने आप को बहुत कंट्रोल करते कि मुझे नहीं करना है, नहीं करना, फिर कर देते हैं आपको कॉल। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके पर्सन का एक कॉल, मैसेज, कुछ भी आपको रिसीव हो सकता है। वीडियो कॉल हो सकता है, ऑडियो कॉल हो सकता है। अब ये हो सकता है कि इस रिश्ते के लिए खुद को रेडी पा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने माइंड सेट ऐसा बनाया था कि मुझे किसी रिश्ते में नहीं पड़ना है, मुझे किसी पचड़े में नहीं पड़ना है, मैं बिल्कुल अकेला ही ठीक हूँ, मुझे किसी भी तरीके का बंधन नहीं चाहिए, मैं अकेला स्वच्छंद इंसान हूँ, मुझे किसी तरीके का कोई भी बंधन में नहीं बनना, किसी के अनुसार से ज़िंदगी नहीं जीना, अपने अनुसार से, अपने हिसाब से मुझे ज़िंदगी जीना है। लेकिन अब उनका जो सोचने का तरीका है ना वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा नरम हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि अब वो उतना सख्ती ना बरते, इन चीज़ों के लिए लेकर रिजिड ना हो जाए कि मुझे बिल्कुल अकेले ही रहना है, अकेले ही ज़िंदगी जीना है, या मुझे नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इससे ये मेरा शादी करने का इरादा नहीं है, मैं किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकता, ये सब चीज़ें बकवास हैं, मैं अकेला ही रहूँगा। तो इस तरीके का जो उनका जो माइंड सेट है ना वो चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर चुके हैं। हो सकता है कि वो अपने घर परिवार, अपने पेरेंट्स, माता पिता से लड़ाई कर लें, झगड़ा कर लें, और बोले कि मुझे तो ये रिश्ता हर हाल में चाहिए, मुझे इस रिश्ते में हर हाल में जाना है, मैं आप लोगों की बहुत लंबे समय से सुन रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहता था, बट आप लोगों की वजह से मैं उन चीज़ों पर रिजिड नहीं रह सकी। अब मुझे इस रिश्ते में जाना है, मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, मैं अपने लिए अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हो चुकी, अब इन जिम्मेवारियों से मैं थक चुका हूँ, मैं दूसरों की ज़िंदगी को देख देख के थक चुकी हूँ, मुझे अपनी भी ज़िंदगी जीना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन जो है एक अपने आप को रेडी कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और
एक्शन मुझे दिख रहा है कि एक्शन ले रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय से मैंने बताया था कि फरवरी जो मंथ था वो बहुत अच्छा था। अब बट उस मंथ में उन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया, अगर बहुत सोचा समझा और सोचने समझने के बाद उनको ऐसा लगा कि यार घर वाले रोक रहे हैं, दोस्त ऐसे बोल रहे हैं, सबकी मैं देखूं कि अपनी देखूं, बट अब कहीं ना कहीं अब वो इस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी कर चुके हैं कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में जाना है और इस रिश्ते में मैं अपनी खुशी के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो देश में हो, विदेश में हो, आपकी पर्सन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बीच बीच में बहुत लंबे समय से अगर बातचीत बंद करते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं, तो अब एक मन उन्होंने बनाया कि नहीं, इस रिश्ते में मुझे जाना है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आपको या तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, या आ सकते हैं, अचानक से आ सकते हैं, बिना बताए आ सकते हैं। ठीक है, और आपको अचानक ही सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक, तो ऐसी एनर्जी है। दूसरी, जिन्होंने फाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो डीएफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब ओपन अप है, बहुत ज़्यादा हर किसी को सर्वाइव कर रही है, कि अपनी एनर्जी सबको दे रही है, अपना जो प्रीवियस टाइम है वो सबको प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइडर है एक तरीके से। कहिए कि जो डीएफ है ना, वो सब रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही है, हर जगह अपनी एनर्जी को प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे में उनके पर्सन जो है ना, यहाँ उनके पर्सन की एनर्जी मुझे जो है ना थोड़ी सी अलग लग रही है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो उनके पर्सन जो है ना वो कंफ्यूज है। ठीक है, कभी वो अपने कार्मिक रिलेशन को चुनते हैं, कभी वो आपको चुनते हैं, कभी उनको लगता है कि लाइफ में इंजॉयमेंट बड़ी चीज़ है, इंजॉय करना चाहिए लाइफ को, ये लाइफ बहुत ही बेशकीमती है। तो आपकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जब आपके पास आते हैं, जब आपसे बात करते हैं, तो बिल्कुल आपकी तरफ हो जाते हैं, आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हाँ, आप जो बोल रहे हो वो सही है और ज़िंदगी ऐसी ही होना चाहिए, ज़िंदगी को जीने का है, खाने का है, ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जैसे ही वो इस रिश्ते से थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं, दूसरों के पास जाते हैं, बाकी कार्मिक रिलेशन में जाते हैं, वो बिल्कुल मिसगाइड हो जाते हैं और बिल्कुल वो इस तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं जैसे वो आपको नहीं जानते, जैसे वो आपको नहीं पहचानते। फिर वो वहाँ से कुछ चीज़ों को कैरी करके लेके आते हैं, तो फिर आपके पास अगर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो गुस्सा करते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, झूठ सच बोलते हैं। आप कुछ पूछते हो, जवाब कुछ और देते हैं, आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं, आप कुछ बातों को निकलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हो, तो उल्टा आप पे हावी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपने 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 एनर्जीज के सर्कल में रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आपको बार बार आपको ब्लेम करते हैं कि जो भी अगर घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी चीज़ें फसाद हो रही है, वो आपके चलते हो रही है, सब चीज़ की जिम्मेवार आप हो। जो भी सही हो रहा है उसका जिम्मेवार आप नहीं हो, लेकिन जो भी गलत हो रहा है, कुछ भी लड़ाई हो रहा है, कुछ भी झगड़ा, कुछ भी हो रहा है, तो उसकी जिम्मेवार आप हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में। ठीक है, और इस नेगेटिविटी से कभी वो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और कभी आप उस नेगेटिविटी पर हावी हो जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, रेगुलर हैं, और इसमें आप कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूज रहते हो। कभी कभी चीज़ें क्लियर लगती हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, ज़िंदगी ट्रैक पे जा रही है, ज़िंदगी इससे हसीन नहीं हो सकती, ज़िंदगी इससे खूबसूरत नहीं हो सकती है। और कभी कभी आप डेविल की एनर्जी में जब चले जाते हो, तो यहाँ आप गुस्सा करने लग जाते हो, अचानक ही आपका बिहेवियर, आपके पर्सन का बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है, वो अचानक से ही
चीखने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, कुछ पटकने लग जाते हैं, कुछ तोड़ने लग जाते हैं, तो यहाँ पर डेविल एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है और इस तरीके से आपका माइंड सेट गड़बड़ हो जाता है। आपको लगता है कि ये रिश्ता ऐसा क्यों है, ठीक है ना। आप मेंटली कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। आप एक सेकंड में दूसरी एनर्जी में टैप कर जाते हो और अगले ही पल फिर वापस जब इस एनर्जी में आते हो तो बिल्कुल सब बातों को आप भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि कल क्या हुआ था, कल इतनी लड़ाई हुई, कल इतना झगड़ा हुआ, कल इतना वाद विवाद हुआ और आज सब अचानक सब चीज़ें ठीक हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आपके पर्सन हैं और इसी एनर्जी में आप भी हो। अब चलते हैं जिन्होंने पायल नंबर 3 को चुना है, क्या है उनकी एनर्जी। और ये एनर्जी अभी की है, मार्च मंथ की, ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेशन मुझे दिख रहा है, दिल टूटा हुआ दिख रहा है आपका, ठीक है ना। दिल टूटा हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसके लिए जीऊँ, क्यों जीऊँ, जीने का ज़िंदगी में मकसद क्या है। टूटा हुआ, हारा हुआ फील कर रहे हो आप। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्टेड है, आपको हील करने में आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सोलमेट की भी एंट्री मुझे लग रही है। जैसे लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको 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 हील करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि कोई आपका दोस्त, पुराना दोस्त, पुराना, बहुत पुराना, जिससे आपने बरसों पहले बात की थी, उसके बाद बहुत लंबे समय से आपका बातचीत बंद था, तो वैसा पर्सन लौट के आपकी लाइफ में आ सकता है। आप उससे अपना दुखड़ा बता सकते हो, अपनी तकलीफ बता सकते हो, ठीक है ना। देखिए, अपना तकलीफ बताने से चीज़ें कम हो जाती हैं, आपको हल्कापन फील होता है, आपको लगता है बताने से क्या होता है, बताने से बहुत कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं आप बता रहे हो अपनी तकलीफ को और आपको सब पता है, आपको सब पता है कि ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी है और चीज़ें होगी, ऐसी ही होगी। और कहीं ना कहीं आप गाइडेंस भी ले रहे हो, यहाँ गाइडेंस का भी कार्ड आया है, ठीक है ना। तो आप गाइडेंस भी ले रहे हो और आप समझ भी पा रहे हो कि सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। और इसको टाला नहीं जा सकता था, इन चीज़ों को टाला नहीं जा सकता था, ये चीज़ें होनी थी मेरी लाइफ में, ठीक है। तो क्या है कि आप डिस्टेंस में हो ना, तो आप जब पास में होते हो ना तो चीज़ों का आपको रियलाइजेशन नहीं होता। कोई इंसान आपकी लाइफ में होता है ना तो आप उसका वैल्यू नहीं देते हो, आप उन चीज़ों को ग्रांटेड लेते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही वाली एनर्जी है कि आप उस चीज़ को ग्रांटेड ले रहे थे, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको सेपरेट कर दिया और जब सेपरेट कर दिया ना तो आप उस इंसान की वैल्यू समझने लग गए हो, ठीक है ना। आपको लगने लगा है कि वो इंसान कितना भी लड़ाई करता था, कितना भी झगड़ा करता था, कुछ भी था, बट मेरी ज़िंदगी उससे अच्छी थी। और कहीं ना कहीं आप यहाँ बीच में हो, यूनिवर्स के और अपने पर्सन के एनर्जी के बीच में आप झूलते हुए नजर आ रहे हो। आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, ठीक है ना। अपनी एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो और ना ही आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो। एक तरीके से कहा जाए कि ना तो आपके पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो और ना ही आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो। तो एक तालमेल, जो एनर्जी का तालमेल होता है ना, बैलेंस होता है, वो बिगड़ चुका है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है, यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, साथ के साथ आपके लिए कोई सोलमेट को भेज रहे हैं। ये आपका कोई गुरु हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, आपका बेटा बेटी भी हो सकता है, आपके भाई आपके बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके मेंटल पीस को बनाने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है ना चक्रों पर
यहाँ बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज होने वाली हैं, हो जाएंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपके उठने बैठने का तरीका, सोने का तरीका, खाने का तरीका, सब कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे चेंज हो रहा है। आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, आपको इच्छा करता हो कि मैं लेटी रहूँ, मैं आराम करूँ, मैं कुछ ना करूँ, सब काम बेकार है, दुनिया बेकार है, उदासीन जैसा कि सब कुछ किसी काम का नहीं है। जब मैं अपनी खुशियों के साथ जी नहीं सकता तो फिर ये ज़िंदगी मैं जी के क्या करूँगा यार। कुछ नेगेटिविटी जो कि आप उस नेगेटिविटी से निकल नहीं पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग यूनिवर्स कर रहे हैं और करने में आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एनर्जी। अब यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना वेटिंग सिचुएशन में चले गए हैं, वेट कर रहे हैं कि आप कब हील हो जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी काम में भी बिजी कर लिया है, ठीक है ना। अपने आप को किसी काम में भी बिजी कर लिया है कि मैं अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेता हूँ ताकि मुझे अपने पर्सन की याद ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर काम में बिजी कर लिया है, प्रे भी कर रहे हैं कि कब वो सब चीज़ें ठीक हो जाए। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये चीज़ें पता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये चीज़ें जो है ना टेम्परोरी है, फिर ये चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, फेथ है, पूरा फेथ है, ठीक। तो यहाँ पर एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, ओके। बट चीज़ें फिर भी यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है क्योंकि अब इनकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो ही चुकी है क्योंकि ये जब वीडियो उनको मिलेगा उससे पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो हीलिंग चल रही है उनकी और ये हीलिंग प्रोसेस चल सकता है, थोड़ा लंबा समय तक उनका हीलिंग चल सकता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी कोई रखता है तो वो बहुत जल्दी हील हो जाता है, ठीक है। चौथा है ये जिन्होंने इस नेल पेंट को चुना था और इस पायल को चुना था, पायल नंबर 4। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो डेथ का आया है, सब कुछ खत्म। यहाँ डीएफ की लाइफ में डेथ का कार्ड आ चुका है, ठीक है। मीन्स पुराना अब कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो डीएफ है ना वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर वो अपने पर्सन की एनर्जी से भी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट है, खुद की एनर्जी से भी डिस्कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर उनका ईगो तो डेथ मतलब हो ही चुका है, ईगो तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी वो समझ नहीं पा रही है कि अब मुझे किधर बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो डीएफ है ना वो पूरी तरीके से अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। 5D में एक्सेप्ट किया हुआ है, 3D में लेट गो किया हुआ है, ओके। वो अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रही है जो कि ये एनर्जी बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगी। फिर भी मैं बता इसलिए रही हूँ ताकि एक आध लोग भी जो होंगे उनको अगर इस एनर्जी की ज़रूरत है तो ये एनर्जी उन तक पहुँच जाएगी, ठीक है। ताकि उनको ये चीज़ें पता हो कि मुझे अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस वाले स्टेट में है, उनकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस है,
पर्सन से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट भी है 3D पर, 3D में मैंने बताया 3D लेवल पर, बट 5D लेवल पर वो अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिवर्स उनको एक लेसन दे सकते हैं। यहाँ डार्क एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, क्योंकि जब एनर्जी खाली हो जाती है ना तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर आकर के घुसने का कोशिश करती है, उस जगह को भरने की कोशिश करती है। तो कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है, और यहाँ पर यूनिवर्स उनको कह रहे हैं ना, एंजल्स कह रहे हैं ना कि आपको गोल्डन लाइट की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको उन चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराना है जो चीज़ें आपकी लाइफ में छूट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेथ का कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप डरो मत, आप डरो मत, उन चीज़ों के छूट जाने पे डरो मत कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं, छूट रही हैं। आपके लिए ना यूनिवर्स ना ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। ठीक है, आपका नाम होने वाला है, आप दुनिया में लोग आपको जानने वाले हैं, आप मशहूर होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि सवेरा से पहले अंधेरा होता है, तो वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से नर्वस मुझे दिख रहे हो, आपको अपनी नेगेटिविटी पर काबू पाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा हो सकता है कि एनर्जी आपको डराने की कोशिश करे, मगर आप डरोगे नहीं, लेकिन फिर भी वो नेगेटिविटी आप पर हावी होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाना है, आपको कनेक्ट होना है। ठीक, हालांकि अब तक जो भी जर्नी में आप आगे की तरफ बढ़ते आए हो ना, ये आपके स्पिरिट गाइड एंजल्स आपको लेकर आए हैं यहाँ तक, आपको पहुँचाया गया है यहाँ तक। लेकिन इसके बाद आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, अपनी शक्तियों के साथ आप जुड़ चुके हो, बहुत कुछ आपने लेट गो किया है, जिंदगी के सारे लेसन आपने सीख लिए, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तो अंतिम टेस्ट, जिसको कहते हैं अंतिम टेस्ट, आपके लिए अंतिम टेस्ट है कि आप, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं या देखना चाहते हैं कि आप डरते हो या नहीं। यहाँ डर का टेस्ट आपका लिया जा सकता है। आपको आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन लाए जा सकते हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी की चेकिंग होगी, लास्ट चेकिंग। जैसे होता है ना कि गाड़ी आप लेके आते हो, खरीदते हो जहाँ से ना, लेके घर आते हो तो आप टेस्ट ड्राइव करते हो, तो वो तो अंतिम टेस्ट ड्राइव होता है ना जब ग्राहक खरीदने जाता है। लेकिन उससे पहले फैक्ट्री में तो बहुत बार जब बन रहा होता है गाड़ी, तो बहुत बार टेस्टिंग उसकी हो चुकी ही होती है। तो जब गाड़ी आप लाने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो आप टेस्ट ड्राइव लेते हो। तो वो क्या है, वो अंतिम गाड़ी की अंतिम परीक्षा है, क्योंकि उसके बाद वो गाड़ी जो है ना वो रोड पे आ जाएगी और चलेगी। ठीक, तो बस वैसी ही वाली एनर्जी है, आपको अंतिम टेस्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो डीएफ की एनर्जी है जो कि मैंने बताया। अब उनके पर्सन की एनर्जी बता देती हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन में मुझे दिख रहे हैं, वापिस आते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों का उनको एहसास हो रहा है,
उनको ये पता चल चुका है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो, आप के पावर्स अनलिमिटेड है, आप बहुत सारे पावर के मालिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो ज़िंदगी में, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन वापस लौट रहे हैं। आपके साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ईगो जो है ना वो ब्रेक हो रहा है और खुद को वो तैयार कर रहे हैं, खुद को वो उन चीज़ों के लिए रेडी कर रहे हैं जो अब तक नहीं किया है, जो अब तक जिन चीज़ों से वो भागते आ रहे थे, अब उन चीज़ों पर वो अब समझ चुके हैं कि अब चीज़ों से भागा नहीं जा सकता। बहुत बहुत मैंने भाग लिया, बहुत मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पर्सन थोड़े से फियर वाली एनर्जी में है, ठीक है ना, फियर वाली एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो टाल मटोल भी कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है और डीएफ को जितना करना था किया, अपना 100% दिया है इस जर्नी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो वापस आ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने, दोबारा से सब कुछ ठीक करने, सब कुछ, जबकि आप उनका इंतज़ार भी नहीं कर रहे हो, जबकि आप पूरी तरीके से उनसे डिसकनेक्ट हो 3D लेवल पर, आप इंतज़ार भी नहीं कर रहे हो, फिर वो सब कुछ रियलाइज वापस करके वापस आपसे कनेक्शन में आना चाहते हैं, फिर से सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। जो अब तक किया है उनको रियलाइज हो चुका है कि जो अब तक किया है वो उन सब चीज़ें, वो सब चीज़ें अलग थी, बट ये चीज़ें अलग हैं। मुझे भी चेंज होना पड़ेगा, मुझे भी बदलना पड़ेगा। अगर मैं डीएफ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, उनके साथ चलना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ खुद के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तभी मैं उनके साथ साथ चल पाऊँगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए।